रूस और यूक्रेन के बीच तनाव जारी है। इसमें कई तरह के ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिले हैं। अभी भी कई और मोड़ की गुंजाइश इसमें है। एक तरफ रूस का मीडिया ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन की सेना ने पूर्वी क्षेत्र में रूस समर्थकों पर ग्रेनेड और मोर्टार से हमला किया, तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर दावा किया कि रूस की सेना न सिर्फ बॉर्डर पर डटी हुई है बल्कि करीब 7,000 सैनिक और बढ़ा दिए गए हैं। फौज में कमी का रूस का दावा सही नहीं है। इस पर ना नेटो को भरोसा हो रहा है, ना ब्रिटेन को, ना अमेरिका को। यहां तक कि अमेरिका चेतावनी दे रहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है, जिसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान थोड़ी देर पहले हमने आपको देश हित में दिखाया। Our analysis is that the invasion, an attack, could start at any moment. होकर रहेगी जंग या निकलेगा रास्ता? यूक्रेन बॉर्डर पर क्या रूस ने बढ़ा दी है फौज? क्या रूस समर्थकों पर यूक्रेन ने दागे हैं रॉकेट? यूक्रेन संकट पर हालात हर मिनट बदल रहे हैं। वैसे तो रूस कह रहा है कि वो शांति चाहता है, लेकिन ना तो यूक्रेन को भरोसा है, ना अमेरिका, नाटो और ब्रिटेन पुतिन की बात मानने को तैयार हैं। दोनों ओर अविश्वास की खाई गहरी है और ये अविश्वास संकट के समाधान के रास्ते तंग करता जा रहा है। 15 फरवरी को रूस ने दावा किया कि यूक्रेन की सीमा पर उसने अपनी फौज कम कर दी है, जिसके बाद युद्ध के बादल छटने की उम्मीद बढ़ गई। लेकिन अब यूक्रेन ने सैटेलाइट इमेज जारी कर न सिर्फ टेंशन बढ़ा दी है, बल्कि रूस के दावों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में हथियार बंद गाड़ियां, नई अटैक हेलीकॉप्टर यूनिट, एक हॉस्पिटल और पैंटून ब्रिज नजर आ रहा है। तस्वीरें आप खुद देखिए, जिसमें प्रिप्यात नदी पर बना एक नया मिलिट्री पॉन्टून ब्रिज साफ नजर आ रहा है। बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर से इस पुल की दूरी 4 मील से भी कम है। हालांकि इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर ये बता पाना संभव नहीं है कि इस पुल को सिर्फ सैन्य अभ्यास के लिए बनाया गया था। तस्वीर में बीच में जो भूरे रंग का ढांचा दिख रहा है वो है नया फील्ड हॉस्पिटल, जिसे हाल ही में बनाकर तैयार किया गया है। ये तस्वीरें यूक्रेन सीमा से सटे इलाके के एक ट्रेनिंग फील्ड की हैं। यूक्रेन ने जो सैटेलाइट तस्वीर जारी की है, उनमें से एक में करीब 20 अटैक हेलीकॉप्टर ज़्याब्रोवका हवाई क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन विश्लेषकों के मुताबिक रूस की सैन्य टुकड़ी को शायद यहां से वापस भेज दिया गया है, जिन्हें हाल ही में इस हवाई क्षेत्र में तैनात किया गया था, जबकि इस बेस पर पहले भी हेलीकॉप्टर देखे जा चुके हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दावा किया जा रहा है कि रूस फौज में कटौती की जगह उसे बढ़ा रहा है। That we are doing everything we possibly can to seek to find a peaceful resolution to the crisis. But those efforts, as we've said, will be effective only if the Russian Federation is willing to de-escalate. To be very, very clear, we have not seen that. In fact, we have seen the opposite in recent weeks and even in recent days. More Russian forces, not fewer, are at the border. And they are moving, concerningly, into fighting positions. रूस यूक्रेन से लगने वाली सीमाओं के आसपास सैन्य वाहनों, हेलीकॉप्टरों और सेना की संख्या बढ़ा रहा है। इससे पहले अमेरिका ने कहा था रूस यूक्रेन के साथ एस्टोनिया की सीमा पर भी घेराबंदी कर रहा है। अमेरिका के अलावा यूक्रेन ने भी रूस का सेना पीछे हटाने का दावा खारिज कर दिया है। तो वहीं नाटो ने भी आशंका जताई है कि रूस कभी भी हमला कर सकता है। तो जाहिर है अपने अपने दावों के बीच हालात काफ़ी मुश्किल है। एक तरफ रूस का मीडिया जो कह रहा है कि यूक्रेन रूस समर्थकों पर हमला कर रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन का दावा है रूस समर्थक मोर्टार से यूक्रेन की सिटीज़ पर हमला कर रहे हैं। यानी टेंशन बहुत ज़्यादा हाई है। जब तक ये हालात हैं तब तक दुनिया चैन की सांस, राहत की सांस नहीं ले सकती है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.